डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये ऑडियो जो भी आप लोगों को शेयर की गई है दोनों हमारे एसोसिएट और कस्टमर के बीच की। चलिए, ये तो क्योंकि मामला मेरी नज़र में आ गया इसलिए यहाँ पर बात खुल गई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपस के विवाद को ये लोग अगर कंपनी विवाद बन जाता तो उसमें कंपनी ही बदनाम होती। नागेश्वर जी के लिए एक बार फिर से कंपनी गलत साबित हो जाती और अजय जी एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर किनारे हट जाते कि कंपनी में पैसा चला गया। जो भी जैसा भी है, ऐसी बहुत सी स्टोरी आप सामने आएंगी। आप देखें, कुछ चीज़ें ये एग्जाम्पल हैं आपके सामने, क्योंकि कई बार होता है कि समझदार व्यक्ति के लिए कुछ सैंपल काफ़ी होता है। अगर आपको पूरे पूरे एक बोरे गेहूं का अंदाज़ा लेना है कि गेहूं की क्वालिटी कैसी होगी, तो एक मुट्ठी सिर्फ काफ़ी है लेकर के देखने के लिए, समझदार इंसान के लिए। और जो पूरे पूरे गेहूं के बोरी को छीट करके उसमें से तलाशना शुरू करता है कि गेहूं अच्छा है कि नहीं है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी कोशिश करेंगे, शाइन को आजमाएंगे, शाइन आपको कहीं भी गलत नहीं दिखाई देगी। विश्वास जानिए, हमने कभी भी जानबूझ करके दिल से गलत नहीं किया। अब वो आते आते वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ तक पहुँचती कुछ और होती है, और यहाँ जाते इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है। मैंने बार बार हर बार एक ही बात कही थी कि शाइन परिवार के जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट किसी एसोसिएट के अकाउंट में मत करिएगा। सिर्फ वहीं करिएगा जहां कंपनी द्वारा निर्देशित हो। और अगर आज मेरी बातचीत नागेश्वर जी से नहीं हुई होती तो शायद मेरे ख्याल से ये मामला बर्निंग पॉइंट पर पहुंच करके ब्लास्ट करता। अजय जी को उनका अलॉटमेंट अलॉट हो जाता और उधर नागेश्वर जी उनका हो जाता, बीच इनके मतभेद चल रहे होते। और जब कुछ दिनों के बाद समझ में आता, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में बात जाती, तो वो इसका मुद्दा बना देते। फिलहाल इस बार मैं बैठा हुआ हूँ एक एक चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। कहीं कोई भी ऐसी चीज़ अगर होती है तो मैं खुद उसे अपनी नज़र सामने देख करके, इंक्वायरी करके उस मामले को सॉर्ट कराऊंगा। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से कि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुए हैं, किसी एसोसिएट ने आपसे अपने अकाउंट पैसे मांगे हैं, बहुत लोगों के नाम मेरे पास आ चुके हैं जो शाइन वैली के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, कुछ पैराडाइज गार्डन के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, कुछ पॉलिस्टार के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, कुछ बनारस से पैसे मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम मत करिए कि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आगामी सप्ताह में आपको लीगल एक्टिविटी भी बहुत दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कंपनी में इस तरह की उंगलियां उठी हैं और हम सक्षम हैं, तो सिर्फ हम लायबिलिटी नहीं ख़त्म करेंगे बल्कि अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को भी गलत साबित करेंगे और इसके साथ ही साथ गलत चीज़ों के लिए लड़ेंगे भी। तो अगर कहीं भी हमारे ये नाम की रजिस्ट्री कर दी गई है, कुछ लोगों ने हमारे नाम पे ऑथराइजेशन लेटर गलत बना के रजिस्ट्री कर दी है, कुछ ज़मीनें हमारी जहाँ किसानों को एडवांस कंपनी ने दिया हुआ उसकी रजिस्ट्री डायरेक्ट कराई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि मैं ये सब छोड़ूंगा? कतई मैं इन सबको नहीं छोड़ने वाला हूँ। किसी भी हाल में मैं इन सबको नहीं माफ़ करने वाला हूँ। अब ये आगामी सप्ताह में ये भी साबित होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी आप लोगों को लीगल तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होंगी, जिसके अंदर हर वो शख्स जिसने एफआईआर में गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हर वो शख्स जिसने पे आउट लेने के बाद भी एफआईआर किया हुआ है, हर वो शख्स जो अपने अकाउंट में पैसा लेने के बाद भी फुल पेमेंट इसने एफआईआर करी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर कंपनी से 1 लाख रुपए लेना है और उसको 50,000 मिल गया है और 50,000 नहीं मिल पाया और उसके बाद उसने एफआईआर करी है, तो हर उस शख्स के लिए आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे कंपनी क्या एक्शन लेने जा रही है। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर और एसोसिएट से फिर विनम्रता से निवेदन करूंगा, मुझे सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें। अगर मैं वापस आ गया तो कोई भी आपका 1 रुपये नहीं मार पाएगा, कोई भी आपसे 1 रुपये गलत नहीं ले पाएगा, कोई भी आपसे बेईमानी नहीं कर पाएगा और सारे बेईमानों की बेईमानी खुलकर सामने आ जाएगी। इसलिए निवेदन है कि कहीं गलत हो रहा हो तो यदि आप उस गलती को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस गलत के हुए रिएक्शन के भागीदार आप भी होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपने अकाउंट पैसा मांग रहा है, आप उसे पैसा उसके अकाउंट में दे रहे हैं, कल अगर कुछ होता है तो उसके असली दोषी आप हैं। ये सारे रिकॉर्ड है मेरे पास में, जो अब तक चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड है मेरे पास में। फिलहाल मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपनी इस वॉइस नोट में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ। कुछ बेवकूफ़ किस्म के जो ऐसे आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग जिन्होंने पहले आपको ज्ञान दिया और एफआईआर करे आप लोग खिलाफ, वो आजकल ज्ञान देते फिर रहे होंगे आप सभी लोगों को, जहाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही रजिस्ट्रियाँ मत कराइए, अन्यथा 2018 के बाद की रजिस्ट्रियाँ जो है वो निरस्त कर दी जाएंगी। बहुत दुनिया कहानी बताया उन लोगों ने। आपसे मैं निवेदन करूँ, किसी बढ़िया वकील से राय लीजिएगा
या ऐसा बोलिएगा वो मेरे से डिबेट कर लेंगे वो लोग कि पहले तो अपने ज्ञान को सही कर लें। शाइन की ज़मीनों से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, बल्कि ये प्रोजेक्ट ही अलग है पूरी तरीके से। कस्टमर रजिस्ट्री कराकर अपना पोजीशन लेकर के अपना दाखिल खारिज कराकर निश्चिंत होकर अपना वहाँ पे कार्य कर सकता है। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो आपको गलत बयानी करके भड़काते हों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मकसद क्या है। आज अगर मैं जिन लोगों की रजिस्ट्री करा करके उन्हें कब्ज़ा दे करके सब कुछ करके दे रहा हूँ, वो लोग मतलब अगर खुश हैं, तो बाकी दूसरा आदमी जो इस तरह की बातें कहकर बहका रहा है आपको, आप ज़रा पूछो उसका मकसद क्या है। लायबिलिटी उतरवाना है, लायबिलिटी बढ़वाना। इकलौता मैं हूँ पूरे भारतवर्ष में जिसे पूरी ताकत लगा दी लोगों ने भगा देने के लिए, जिसे लोग घोषणा कर दिए भाग गया, और मैं बार बार कहता हूँ मैं भागा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। मैं इकलौता मैं हूँ, इसलिए लोगों को पच नहीं रहा हूँ। और एक बात बता दूँ, लड़ते लड़ते मर जाऊँगा लेकिन लड़ाई बंद नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरी जान भी चली जाएगी ना तो भी लड़ाई बंद नहीं करूँगा मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं हूँ, और ना मैं गलत करूँगा। मैं शाइन परिवार के लिए ही था, शाइन परिवार का ही हूँ और शाइन परिवार का ही रहूँगा। इंतज़ार करिए मेरे लौट कर वापस आने का। धन्यवाद।